दुई मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, लाइफ में हमें डिसीजंस कैसे लेने चाहिए, क्योंकि हर इंसान के लिए उचित चीज़ें अलग होती है। जैसे मेरे लिए कोई और चीज़ उचित है, घर वालों के लिए कोई और चीज़ उचित है, और आज जो मैं निर्णय लूँगी वो आने वाली ज़िंदगी के कई सालों को निर्धारित कर देगा। तो मैं कैसे अपने लिए सबसे सही डिसीज़न लूँ? और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जो हमारे अंदर होना चाहिए, उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है बैलेंस की। मन और मस्तिष्क के बीच में संतुलन, दिल और दिमाग के बीच का संतुलन, ये बनाना बहुत आवश्यक है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। मेरा दिल और कुछ कहता है, मेरा दिमाग कुछ और कहता है। मैं हमेशा दिल की सुनता आया हूं, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। हम हमेशा दिमाग की सुनते हैं, और दिमाग की जब भी सुनेंगे हमारे डिसीजन फेल होंगे, क्योंकि दिमाग से किए गए डिसीजन, किसी भी अपने भविष्य के लिए किया गया डिसीजन दिमाग से जब सोचते हैं, बहुत सारे तर्क लगाते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आप गलत मार्ग पर होंगे तो दिल तुम्हारा गवाही नहीं देगा कि मैंने सही डिसीजन लिया। बिल्कुल यही होता है हमारे साथ में। हमारा दिमाग कुछ और बोलता है, दिल कुछ और बोलता है। जब हम अच्छे मार्ग पर होते हैं, दिल हमेशा, जो मन होता है वह निर्धारित करता है कि सही मार्ग क्या है, और मस्तिष्क उसमें बहुत सारे अड़ंगे पैदा करता है। मस्तिष्क कहता है नहीं नहीं ऐसा कर लो, मजा आ जाएगा, लेकिन मजा तो आ जाएगा, दिल कहता है गलत कार्य है। आप देखना, जैसे कॉलेजेस में बहुत सारे लोग डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे विजाति विवाह करना है, मुझे दूसरे के साथ में जाना है। कर लिया एक बार, अब दिल तो मान नहीं रहा था, भले ही वे कह रहे मैंने दिल का डिसीजन सुना, दिल का नहीं सुना, आपने मस्तिष्क का सुना, आपने वासनाओं को सुना। मस्तिष्क ने कहा कि इसके साथ मेरा जीवन बहुत अच्छा चलेगा, मैं दो लोगों का संबंध बना लिया और माता पिता को छोड़ दिया, और सारी समाज ने भी आपको स्वीकार नहीं किया, चाहे सामने वाला हो या आपकी समाज ने, तो दिल हमेशा आपका पछताएगा। क्या कहेगा कि सही नहीं हुआ, कर तो लिया, अच्छा भी लग रहा है, आनंद सुख के लिए, खुशी के लिए कर लिया, लेकिन फिर भी दुख बैठा रहेगा अंदर, क्योंकि आपने सही निर्णय नहीं लिया है। सही निर्णय वह होता जिसमें मात्र आप अपनी वासनाओं को, इच्छाओं की पूर्ति नहीं देखते। सही निर्णय वह होता आपके संस्कार क्या कह रहे हैं, आपका धर्म क्या कह रहा है, आपके माता पिता उस चीज से राजी हैं या नहीं, और सामाजिक व्यवस्थाएं क्या कह रही हैं। इन सबको देखते हुए दिल बताता है रास्ता कि ये सही मार्ग है, लेकिन हम दिल की कम सुनते हैं और दिमाग की सुन लेते हैं, इसलिए पछताते हैं। डिसीजन लेने में दिल और दिमाग के बीच का संतुलन, दिमाग बहुत तर्क देता है, अनेक चीजें वो बताएगा कि अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा होगा, लेकिन आप जैसे विदेश जा रहे हैं, कई लोग विदेश में सेटल हो गए, दिमाग कह रहा है बिल्कुल पैसा मिलेगा, खूब पैसा आएगा, लेकिन उनसे पूछो, वो कहते हैं अरे यहाँ होते, माता पिता मिलते, गुरु मिलते, आहार वगैरह लगाते, मंदिर जाते। दिल हमेशा लाखों करोड़ों कमाने वाले को भी दिल कह रहा है कि सही नहीं किया, पैसा तो बहुत हो सकता है लेकिन आनंद नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा शांत होकर बैठे, जब भी डिसीजन लेना हो, एक तो गुस्से में कभी डिसीजन न लें। जब भी गुस्सा आ रहा हो तो या तो भोजन भरपेट कर लें, हाँ, उसके बाद कोई भी डिसीजन आप लोग इमीडिएट डिसीजन लेते हैं कि आज ही डिसीजन कीजिए। जब आपको गुस्सा आता है, पेट खाली होता है, उसके कारण डिसीजन हमेशा पछताने वाले होते हैं। तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखें जब भी आप डिसीजन लेंगे। कभी भी किसी भी कषाय के आवेश में, क्रोध आ रहा हो, अहंकार में आप हो, मायाचारी कर रहे हो, अथवा लोभ की बहुत ज्यादा आसक्ति हो, तब आप कोई भी डिसीजन ना लें। इसके लिए क्या करें, क्रोध आ रहा है तो सबसे पहले, यदि सामने वाले को आ रहा है तो सबसे पहले आप अच्छा भोजन करें और उसमें मीठा जरूर लें। हाँ, पित्त शांत होगा तो थोड़ा ठंडा होगा दिमाग।
पहला। दूसरी चीज, अगर आप रात में लड़े हैं और रात में गुस्सा आ रहा है तो रात में घर छोड़ के ना जाए, एक रात और निकाल लीजिए, सो जाइए और फिर निर्धारण करना घर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। तो जैसे ही आप सोएंगे तो फिर से आपका वो गुस्सा शांत हो जाएगा, तो डिसीजन आपका जो दिमाग उल्टे सीधे तर्क दे रहा था, उल्टी सीधी चीजें दिखा रहा था, दिल उसको थोड़ी सी सही मार्ग दिखाएगा। और ज्यादा आपने इधर उधर की सुन ली तो मस्तिष्क कहेगा मैं सही कर रहा हूं, लेकिन फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए शांत बैठ के डिसीजन स्वयं को लेना है, बिल्कुल शांत परिणामों के साथ। जब जब डिसीजन लेंगे आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। नमोस्तु महर्षि।